कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव के लिए और गुरु गुरु मावली। मेरा नाम गायत्री है और मैं न्यू जर्सी वीहॉगन टाउन में रहती हूँ अभी। और सबसे पहले मुझे अंतरयोग से मैं जुड़ी हूँ बाया मेरी सिस्टर जो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। बच्चों के लिए जो शिविर था, तो उसका जो 2 दिन का सेशन था वो मैंने अटेंड किया था। एंड मुझे तब ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था अंतरयोग के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो भी नीता ताई ने समझाया, और मुझे लगा कि मेरे बच्चों ने मतलब मेरी एक बच्ची 14 इयर्स की है और दूसरा 9 साल का है, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरा बेटा अगर जॉइन मैं कर पाऊँ देन इट वुड बी वेरी गुड। देन देयर वाज़ नवग्रह शिविर। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा नवग्रह शिविर। और बट हमेशा एस्ट्रोलॉजी एंड नाड़ी के तरफ मेरे मन में सिर्फ एक भय की भावना थी। मैं बहुत डरती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब जान के मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ों को मैं मतलब ये चीज़ जान के हम इसके उपाय होते हैं, हमारी डेस्टिनी हम बदल सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और हमेशा लगता था कि इस इन्फॉर्मेशन का मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं शायद इसको अनहैप्पीनेस आएगा मेरी ज़िंदगी में, तो मैं नहीं करना चाहती थी। हमेशा ये टाइप की भावना थी मेरे मन में। तो जब मैंने वो गुरुजी का सेशन सुना, तो वो इतना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। पहली बार मैं गुरुजी को सुन रही थी और इतना सारा स्पिरिचुअल नॉलेज था। और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे बस मन था कि ये अब मैं शिविर करूँ, कैसे भी करके कि मुझे नवग्रह शिविर तो करना है। तो मेरे टाइमिंग पे ये शिविर रात को 10:30 बजे शुरू होगा और वो सुबह 7 बजे खत्म होगा। तो ये मुझे पूरा रात जाग के करना था शिविर, और मैंने ज़िंदगी में कभी भी नाइट ड्यूटी नहीं की है, और मैं ऐसे टाइप की पर्सन थी कि 3 दिन से ज़्यादा जाग नहीं सकती, और जागरण ज़्यादा किया तो डे टाइम में सो जाऊँगी। अ, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कैसे करूँगी, पर मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि इधर मैं अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करूँ या फिर थोड़े सालों के बाद इसके लिए तक वेट करूँ कि ये मेरे ऑनलाइन कब आए। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे एनकरेज किया, उसने भी बोला कि तुझे इंटरेस्ट है तो तू इसको रजिस्टर तो कर, हो जाएगा तेरे से, देखेंगे आगे। तो और ये एक प्रॉब्लम था, दूसरा मुझे ये प्रॉब्लम था कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करती हूँ, तो यूजुअली बहुत सारे लोग इंडियन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे कोई हॉलिडेज़ पेड नहीं होती है, सारी विदाउट पे हॉलिडेज़ लेनी पड़ती है। और एक साथ इतने सारी छुट्टियाँ माँगना कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे, तो शायद ये पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करे या ना करे, उसमें भी मैं हिचकिचा रही थी। ओके ठीक है, एक तो डिसाइड किया कि करूँगी तो पेमेंट गया तो चलेगा, बट वो मेरे वर्क को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया तो फ्यूचर में, ये एक फीलिंग थी। डिसीज़न ले लिया और रजिस्टर कर लिया। और मुझे याद है अभी भी कि 5 जनवरी को मुझे एक फ़ोन आया मेरी मैनेजर से। यूएस में यहाँ पे दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। तो नए प्रोजेक्ट्स और नया सब कुछ जैन से शुरू होता है। तो एट 5th दिसंबर को शी टोल्ड मी दैट उसको मेरा काम वगैरह सब कुछ बहुत पसंद है, बट शी डज़न्ट हैव एनी मनी टू स्पॉन्सर मी राइट नाउ टू पे मी फॉर जनवरी। एंड जो प्रोजेक्ट आने वाला था जैन में, वो अब शायद फ़ेब में आएगा। सो शी इज़ स्ट्रगलिंग विद द बजट। सो उसने मुझे कहा कि क्या तुम 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी ले सकती हो विदाउट पे, और मैं तुम्हें जब प्रोजेक्ट आएगा तब तुम्हें मैं फ़ेब में जॉइन करा लूँगी। तो ये एक्चुअली तो बहुत मतलब बैड न्यूज़ होगी किसी के लिए, बट मेरे लिए वो इतनी गुड न्यूज़ हो गई, और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं उससे बोली कि मुझे वैसे ही 1 हफ्ते की छुट्टी का चाहिए था, शायद 10 दिन तो लगेंगे मुझे छुट्टी। So she said, "Yeah, no problem. Take 3 weeks in January, and I'll see what I can do for you, and I'll let you know कि मैं चाहती तो हूँ कि तू जॉइन करे फेब में।" सो मैं बहुत खुश हो गई और ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। मुझे लगा ये तो मैजिक ही हो गया मेरे लिए, लाइक इट्स ट्रूली मैजिकल। ऐसा किसी के साथ होता नहीं है कि तुम्हें सडनली प्रोजेक्ट ये सब होना। तो एक तो हर्डल क्रॉस हो गया। फिर ये गुरु कृपा ही थी, बराबर है। और फिर दूसरा हर्डल ये था कि उसके बाद मुझे इमीडिएटली कोरोना वायरस हो गया, मतलब नेक्स्ट दिन ही मुझे सिम्पटम्स चालू हो गए। एंड थोड़े सिम्पटम्स थे मुझे, काफ़ी फीवर वगैरह भी आया था 1-2 दिन, और थोड़ा वीकनेस था 1 हफ्ते के बाद। फिर उसमें वो फीलिंग आ रही थी कि अभी मैं ये रात को जाग के करूँगी, कर सकूँगी क्या? अभी तो मैं रिकवर हो रही हूँ। अभी 2-3 दिन में तो शुरू होगा, तो क्या मेरे से पूरा रात को जाग के ये मैं करूँगी 10 दिन के लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैंने सही किया रजिस्टर करके? फिर से वो थोड़ा-सा डर पैदा हो गया कि क्या मैं रा नाड़ी रीडिंग
ज़रूर क्या मैंने सही किया नाड़ी रीडिंग को ये करके सिलेक्ट करके? सब कुछ डाउट में चली गई वापस। फिर मेरी सिस्टर ने बोला, "नहीं, तू अभी थोड़ा वीक फ़ील कर रही है, कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन और है तेरे पास रिकवर होने के लिए, सब ठीक हो जाएगा।" तो रियली ऐसे ही हुआ कि शिविर के दिन आई वाज़ ऑल फाइन एंड रेडी टू गो एंड मुझे नहीं पता कैसे टाइम जा रहा था, 10:30 बजे लॉगिन करती थी, सुबह कैसे होती थी, कैसे मैं बैठ सकती हूँ, इतना किसी का सुन सकती हूँ, एकदम मग्न होके और अपने नोट्स लिख रही हूँ, बुक के ऊपर बुक भरते जा रही हूँ। और आई वाज़ सो ओवरवेल्म्ड कि 3-4 दिन तो परफेक्ट जा रहे थे, दिन में सो रही थी, रात को कर रही थी और एक दिन मुझे याद है जब गुरुजी ने बहुत सारी उनकी कहानियाँ बताई थी, उनके वॉचमैन की एंड किराना शॉप एंड ऑल दैट। तो उस दिन मुझे इतना ओवरवेल्म हो गई थी, मैं इतना आनंद हो गया था और ये सब नॉलेज में मेरे लिए इतना आनंदमय था कि मुझे उसकी वजह से दिन में नींद नहीं आ रही थी, कि मैं दिन में टायर्ड हूँ बट सोती हूँ तो डीप स्लीप में नहीं जाती हूँ। गुरुजी के ही टीचिंग्स वही चल रहा है और वो इतना मुझे 2-3 दिन ऐसे ही हो रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही है डे टाइम को, खुशी से नींद नहीं आ रही है अभी। सो इस ऐसा करके मैंने पूरा शिविर में कंप्लीट कर पाई गुरु कृपा की वजह से और तब से मैं जुड़ी हुई हुई हूँ अंतरयोग से और मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया है लाइफ की तरफ, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मेरी लाइफ में और बस मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ गुरुजी को और कोटि-कोटि प्रणाम और सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।